हेलो एवरीवन, वेलकम टू काविश आईएएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2025 के लिए हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं और ये हमारा एक क्वेश्चन एनालिटिकल प्रोग्राम है और इसमें हम लोग प्रिलिमिनरी बेस्ड क्वेश्चंस एंड डिस्कशन करने वाले हैं। और इस क्वेश्चंस में हमारा ये लेक्चर 4 जो है वो आपको कंटिन्यू लेक्चर बाय लेक्चर जो ज्योग्राफी का सेक्शन है वो हम लोग का चल रहा है। इस ज्योग्राफी के सेक्शंस का इंपॉर्टेंस हमारे यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन या उससे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में हमारे 14-15 अप्रॉक्स क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी के रहते हैं। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हो गए तो आप अच्छे से उसको बना सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। तो ये हमारा ये प्रोग्राम, ये जो लेक्चर है, ये जो हमारा सीरीज है, इसको थोड़ा समझना है। क्वेश्चंस के बेस पे क्वेश्चंस को कैसे पकड़ते हैं, क्वेश्चंस के कंसेप्ट को कैसे पकड़ते हैं, हमारे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं यूपीएससी में, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नाउ वेलकम टू फर्स्ट क्वेश्चंस एंड द लेक्चर नंबर 4 and the statement wise questions and geography related. The first question is, and with the reference of Indian Ocean, reference to Indian Ocean, the dipole है ना, sometime mention in the news है ना, वो न्यूज में मेंशन था, forecasting the Indian monsoon, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इज करेक्ट। ठीक है, इंडियन ओशियन डाइपोल्स के क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं जो न्यूज में बहुत चर्चा में था। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं और ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है, द डाइपोल इंडियन डाइपोल फेनोमेना दैट कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिफरेंस इन अ सी सरफेस एंड टेम्परेचर बिटवीन ट्रॉपिकल वेस्टर्न इंडियन ओशियन एंड द ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन। यानी ट्रॉपिकल वेस्टर्न इंडियन ओशियन पूछा है आपसे और ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन। तो यहां पे इस क्वेश्चंस के स्टेटमेंट है, आप देखो कि क्या है ट्रॉपिकल वेस्ट इंडियन ओशियन। तो हमारा ट्रॉपिकल रीजन में यानी फ्रॉम 0 डिग्री टू 23.5 डिग्री वाले रीजन में हमारा इंडिया यहां पे लाई कर रहा है। इस इंडिया के जो ट्रॉपिकल रीजन है वो अरेबियन सी है और अरेबियन सी में ये हमसे पूछा है कि वेस्ट इंडिया, ठीक है, वेस्टर्न इंडिया, तो वेस्टर्न इंडिया का पार्ट ये हमारा हो गया। एंड द ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन, ट्रॉपिकल है और इंडियन पैसिफिक ओशियन यानी ये वाले रीजन। तो हमारा ये जो है क्वेश्चन, इसमें ये डिफरेंस सी सरफेस एंड टेम्परेचर बिटवीन ट्रॉपिकल वेस्टर्न, यानी ये आपसे पूछा है कैरेक्टराइज्ड करना है ना, कैसे इंडियन ओशियन डाइपोल के दोनों केसेस में ये आपके क्या है, इसकी विशेषताएं जो है अलग है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, सॉरी मतलब ये स्टेटमेंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये न्यूज में रहा है, मेंशन है, न्यूज में चर्चा में रहा है और इसमें फोरकास्टिंग इंडियन मॉनसून विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये क्या डिफरेंस है, इसके गुण, इसके जो विश्लेषण है, विशेषता है, वो डिफर है क्या? तो इसमें ये डिफर नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया है, इसको बताया है कि ये जो है इंडियन ओशियन डाइपोल, ठीक है, इंडियन ओशियन डाइपोल और यहां पे साउथ ओशियन डाइपोल्स का या साउथ डाइपोल ओशियन। ठीक है, तो ये वाले रीजन को हम लोग ओशियन पैसिफिक ओशियन वाले रीजन में देखते हैं, ये इंडियन ओशियन के रीजन में देखते हैं। दोनों के केसेस में क्या है, टेम्परेचर एक कॉमन है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, दैट मींस वहां पे लैंड और ओशियंस के कंपैरिजन में हम देखेंगे कि जो लैंड है, ठीक है, वो लैंड क्या हो रहा है, हॉट हो रहा है वेरी फास्ट, ओके, वेरी फास्ट, एंड ओशियन वाइल ओशियन स्लो। ठीक है, गर्म तो हो रहा है लेकिन स्लो और फास्ट के केसेस में। तो स्लो और फास्ट के केसेस में है, जैसे ये फास्ट होगा तो इस केस में लैंड हॉट हो गया, दैट मींस यहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया और यहां पे हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। तो हाई प्रेशर और लो प्रेशर के साथ विंड के डायरेक्शंस भी हाई टू लो ही ब्लो करेंगे। तो इंडियन ओशियन डाइपोल्स के यहां पे डिफ्लेक्शन ऑफ विंड्स का ये जो है सेम आपका साउथ का केसेस में है, पैसिफिक के केसेस में है। तो ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं आपका रॉन्ग होता है। एंड द सेकंड स्टेटमेंट, एंड द इंडियन ओशियन डाइपोल phenomenon can influence the El Nino impact on the monsoon। ठीक है, ये तो ठीक है कि इंडियन मानसून जो मानसून है
कैन इन्फ्लुएंस, ये इन्फ्लुएंस करता है आपका क्या, एल नीनो को, इसको इन्फ्लुएंस करता है इम्पैक्ट ऑन इंडियन मानसून, और इस पे इंडियन मानसून पे ये करता है। तो इसीलिए ये जो क्वेश्चन है आपका, उसके अकॉर्डिंग आपका ये स्टेटमेंट सेकंड बिल्कुल सही है एंड वो आपका बी ऑप्शन सही है, ए गलत है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इस पे देखेंगे हम लोग कि ये जो स्टेटमेंट है इसमें दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि द ड्यूरेशन ऑफ द मॉनसून, मॉनसून का जो ड्यूरेशन है डिक्रीजेस फ्रॉम सॉदर्न इंडियन टू नॉर्दर्न इंडियन। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जो हमारा ड्यूरेशन है मॉनसून का, यानी हम इसको अगर ऐसे समझें तो हमारा ये इंडिया का रीजन है, तो हमारा ये इंटर कर रहा है केरल पे, ये 1 जून को है। ठीक है, और यहां पे सॉदर्न पार्ट से लेकर नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया मान लो ये दिल्ली मान लो, दिल्ली में कब पहुंचता है, 15 जुलाई। अब देखो जून तो जुलाई में लगभग 1.5 महीने का समय लगा, तो ये 1.5 महीने का जो समय लग रहा है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कहता है कि द ड्यूरेशन द मॉनसून डिक्रीजेस। ठीक है, ड्यूरेशन जो है वो मॉनसून को डिक्रीजेस करेगा फ्रॉम सॉदर्न इंडिया टू नॉर्दर्न इंडिया। तो सॉदर्न इंडिया में पहले ही स्ट्राइक करेगा और खूब रेनफॉल होगा, बिकॉज यहां पे मॉइस्चर्स बहुत ज्यादा कंटेन करेगा। ठीक है, मॉइस्चर्स जो है, मॉइस्चर्स बहुत ज्यादा कंटेंट करेगा, और मॉइस्चर कंटेंट करेगा तो यहां रेनफॉल ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल कि अगर आप कोई बकेट में पानी को कैरी कर रहे हो और कहा गया कि आप थोड़ा थोड़ा सबको देने जाना है, तो आपके पास जो बकेट में रहेगा तो आप पानी वहां ज्यादा गिराओगे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा कम कर दोगे। तो ऐसे ही इस केस के साथ है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी वाले रीजन में बहुत ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट करके आपके कोस्टल रीजन, आपके नॉर्थ ईस्ट रीजन, आपके सम पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, सम पार्ट ऑफ बिहार, यहां पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है। धीरे धीरे क्या होता है, यहां पे मॉइस्चर्स क्या हो जाते हैं, थोड़ा कम होने लगता है, स्लो हो जाता है, एंड द डिक्रीजेस क्या होने लगता है, मॉनसून डिक्रीज कर जाता है फ्रॉम साउदर्न इंडिया टू नॉर्दर्न इंडिया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी ट्रू, एंड द सेकंड स्टेटमेंट, द अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल इन द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, यानी ये सीन था कह रहा है कि ये हमारा नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया की बात करें तो यहां दिल्ली है, और ये हमारा ईस्ट पार्ट है, मान लो वेस्ट बंगाल है। तो यहां पे ये नॉर्दर्न प्लेन जो है, ठीक है, ये नॉर्दर्न प्लेन यानी गंगेटिक प्लेन की बात कर रहे हैं, तो गंगेटिक प्लेन में हमारा इंडिया की जो डिक्रीजेस है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यहां पे ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो ईस्ट से वेस्ट के साइड में हमारा क्या हो रहा है, अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल डिक्रीज हो रहा है। जितना रेनफॉल यहां होना चाहिए, यहां 150 अगर रेनफॉल हो रहा है, तो यहां पे 75 या 70 रेनफॉल हो रहा है सेंटीमीटर, दैट मींस डिक्रीजेस। तो स्टेटमेंट नंबर 2 इज ऑलवेज करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये हमारे काविश आईएएस के 2 सेंटर हैं, वीआईपी रोड सेंटर और एक हाजरा रोड सेंटर है। काविश आईएएस के इस सेंटर पे आप विजिट करके आप अपने जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, आप यहाँ पे अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, क्लासेस ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ आप यहाँ पे एक गुड एनवायरनमेंट, एक अच्छे फैकल्टीज के साथ अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं शेयर, डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। साथ साथ आपके क्लासेस जो है पूरा एक यूपीएससी पैटर्न के आधार पर कराया जा रहा है, और साथ ही आपको ये बहुत बेनिफिशियल होगा इन फ्यूचर 2025 2026 के आने वाले समय में। तो आप इस सेंटर पे विजिट करके अपने एनरोल करा करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करें, और जल्द से जल्द आप अपने यूपीएससी की प्रिपरेशन में लगे समय रहते हुए। आइए हम बात करते हैं, कंटिन्यू द क्वेश्चन नंबर 3 इज द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द फर्स्ट स्टेटमेंट, द विंड विच ब्लो बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ wind which blow between 30 डिग्री नॉर्थ टू 60 डिग्री साउथ। ठीक है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चंस को क्या कह रहा है। लैटिट्यूड्स थ्रू आउट द ईयर
are known as westerlies. Throughout the year known as the westerlies. The moist air masses that cause winter rain in the northwestern region of India are part of westerly. अब ये दोनों चीज समझो क्या कह रहा है. एक तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, दोनों स्टेटमेंट को जो है ये किससे रिलेटेड है, तो टेम्परेट साइक्लोन. टेम्परेट साइक्लोन से रिलेटेड है और टेम्परेट साइक्लोन को ही हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं और इसी को कहा जाता है मिड लैटिट्यूड साइक्लोन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिड लैटिट्यूड? मिड लैटिट्यूड बिटवीन 0 degree 23.5 degree and here is 23.5 southern part. Okay, and so from 60 degree here and above the 23.5 is the south part of north part is 30 degree. Okay, तो यहां पे है blow between 30 degree north to 60 degree south. 30 degree north से 60 degree south जो चलने वाली विंड है, इस विंड का नाम है प्रिवलिंग वेस्टर्ली. वेस्टर्ली, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि जो प्रेशर बेल्ट है उस प्रेशर बेल्ट में 7 प्रेशर बेल्ट है. आपको मैं दिखा देता हूं. ये हमारा इक्वेटर लाइन है 0 डिग्री, ये हमारा 30 to 35 वाला लाइन है जिसको हम लोग सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट कहते हैं. इसी को हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं. और ये 60 वाला जो बेल्ट है इसको कहते हैं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट और ये हमारा 90 डिग्री पे हाई प्रेशर है. ठीक है, तो 1 2 3 4 एंड देन 5 35 वाला एंड 66 और ये हमारा है 90 डिग्री. तो नंबर ऑफ प्रेशर बेल्ट कितने हो गए? 7. तो प्रेशर हमेशा हाई टू लो चलेगा. ठीक है, हाई टू लो, ये भी हाई टू लो है देखो. ठीक है, ये क्या चलेगा? हाई टू लो, क्योंकि इक्वेटोरियल लो प्रेशर की बात कर रहे हैं. ये भी चलेगा, ट्रेड विंड है ये, हाई टू लो. क्लियर? ये जो विंड है ये चलेगा हाई टू लो, ये भी क्या चलेगा? हाई टू लो. ठीक है, अब देखो यहां पे जो विंड है ये हाई प्रेशर का है, ये लो प्रेशर का है, ये हाई प्रेशर का, ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर है. ठीक है, तो विंड के डायरेक्शन भी. अब यहां पूछा है कि विंड विच ब्लो बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ टू 60 डिग्री साउथ, यानी 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर, ये जो 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर आपका 60 डिग्री जो आपका नॉर्थ है एंड 30 डिग्री साउथ टू 60, ये वाला जो बेल्ट है इसमें कह रहा है द लैटिट्यूड थ्रू द ईयर आर नोन एज वेस्टर्लीज. ठीक है, यहां पर जो है क्या यहां पे वेस्टर्ली चल रहा है, तो ये हम विंड बताएं इसका नाम है वेस्टर्ली. ठीक है, ये जो विंड है इसका नाम है वेस्टर्ली. और ये जो विंड है हाई प्रेशर से लो पर चल रहा है इसको कहते हैं पोलर ईस्टर्ली. और ये विंड का नाम है फ्रॉम 35 से 0 डिग्री चल रहा है, इसका नाम है ट्रेड विंड. ट्रेड विंड. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. सेकंड स्टेटमेंट, द moist air masses that cause winter rain northwest region in India are the part of westerly. अब देखो कि विंटर सीजन में क्या होता है कि मिड लैटिट्यूड रीजन में, मेनली 60 वाले रीजन में, ये 60 है और ये हमारा रीजन है 30 मान लो, तो यहां पे हमारा एक साइक्लोन होता है जिसको हम लोग टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं और ये मेडिटेरियन सी के ऊपर उठता है. विंटर सीजन रहता है, तो यहां पे 2 एयर मासेस यानी हॉट एयर मासेस एंड कोल्ड एयर मासेस दोनों मीट करता है और यहां पर एक फ्रंट क्रिएट करता है और इसी को कहा जाता है फ्रंटल जोन और फ्रंटल सरफेस. एंड द क्रिएट कोल्ड एंड वार्म
एयर मासेस, यहां पर एक प्रिसिपिटेशन स्टार्ट हो जाता है एंड कंडेंसेशन प्रोसेस देन प्रिसिपिटेशन, और इसी को कहा जाता है आपका टेम्परेट साइक्लोन और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। और इस साइक्लोन से हमारे पूरे यूरोपियन रीजन में, इंटायर यूरोपियन रीजन में रेनफॉल होता है। बट ये जेट स्ट्रीम के कारण यहाँ पे ये हाई एल्टीट्यूड्स पे विंड को स्ट्राइक करता है, और विंड को स्ट्राइक करके ईस्ट, क्योंकि जेट स्ट्रीम में मैंने बताया था कि इसका डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट हमेशा होता है, और ये रीजन पे हमारा सब टेम्परेट रीजन पे वेस्ट टू ईस्ट मूव करने के साथ साथ हमारे इंडिया जो है वो यहाँ पे है और मेडिटेरियन सी यहाँ पे, तो ये इसको इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, लाइक आपका पंजाब, हरियाणा, उधर पार्ट हो गया, सम पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इस रीजन में रेनफॉल होता है और ये विंटर सीजन में होता है। और आप देखोगे उसका इफेक्ट जो है आपके इंडिया के लाइक सम पार्ट ऑफ बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल में होता है। इसीलिए आप देखोगे कि जनवरी के टाइम में, यानी 25 दिसंबर, यानी लास्ट मंथ ऑफ दिसंबर एंड फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, यहां बारिश होती है। दिस इज कॉल्ड द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, है ना, इज द वेस्टर्ली इफेक्ट, है ना। और इसी में जम्मू में काफी ठंड होने के कारण यहाँ स्नो में कन्वर्ट हो जाता है, जो स्नोफॉल होता है। और आपके वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यानी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, पंजाब, हरियाणा में ये वीट की जो खेती होती है, गेहूं की खेती के लिए बहुत फायदेमंद होता है ये पानी, इसीलिए इस रीजन में ये होता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट दोनों सही हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, बोथ आर करेक्ट। क्लियर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। Which of the following statement is not correct with reference to the western disturbance? यहां पे not correct पूछा है western disturbance का। तो अभी मैंने आपको ये सारी चीजें बताई कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है, जेट स्ट्रीम क्या होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है, टेम्परेट साइक्लोन क्या होता है, एंड ओवरऑल ये जो हमारा है वो विच स्टेटमेंट वाइज में वो हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पूछ लिया है। तो स्टेटमेंट ये रहा। अब इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो आपका नॉट करेक्ट है, सही नहीं है? तो their arrival in India characterized by a sudden drop in the prevailing night temperature. Second है, it is highly beneficial for rabi crops in North India. तो आपको बता दें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से, ठीक है, अभी मैंने इस क्लास से पहले ही आपको बताया, इसके पहले वाले क्वेश्चंस में, रबी क्रॉप्स के लिए बहुत फायदेमंद होता है, लाइक वीट, है ना। सेकेंड, दे आर सैलो साइक्लोनिक, ठीक है, डिप्रेशंस ओरिजिनेटिंग ओवर द ईस्टर्न मेडिटेरियन सी। आपको बताया कि मेडिटेरियन सी के पास एक क्या होता है, डिप्रेशन, साइक्लोनिक डिप्रेशंस क्रिएट होता, ओरिजिन होता है, जिसका नाम है वेस्टर्न, या वेस्टर्न में होने वाले साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कह सकते हो, और इसी का नाम है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो डिस्टर्ब होकर के इंडिया में आता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। एंड थर्ड स्टेटमेंट, अभी ए वाले को होल्ड किया हूं मैं, ठीक है, एंड दे आर स्टेटेड इन इंडिया बाय वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम, ठीक है। तो जेट स्ट्रीम के कारण क्या होता है, वेस्टर्नी को ये जाना था सीधा आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन ये क्या हुआ, जेट स्ट्रीम के कारण डाइवर्ट होकर के इंडिया में आ गया। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ए स्टेटमेंट, देयर अराइवल इन इंडिया कैरेक्टराइज्ड बाय द सडन ड्रॉप ऑफ प्रिवेलिंग नाइट इन टेम्परेचर, नहीं, क्योंकि यहां पे जो होगा ये स्टेटमेंट गलत है। अराइवल इन इंडिया कैरेक्टराइज्ड बाय अ सडन ड्रॉप, सडन ड्रॉप यहां पे नहीं होता, प्रिवेलिंग नाइट टेम्परेचर, यहाँ पे यानी रात के समय में टेम्परेचर का ये होना ऐसा नहीं होता, ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया क्वेश्चन नंबर 3 में ही, इसलिए आपको इजी हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर इज ए। आओ अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड देखेंगे। फर्स्ट, ड्यूरेशन ऑफ द मॉनसून डिक्रीजेस फ्रॉम द साउदर्न इंडिया टू नॉर्दर्न इंडिया। ये क्वेश्चन शायद मुझे लगता है रिपीट हुआ है, इसीलिए
इस क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इसका आंसर जो था कि ड्यूरेशन ऑफ मानसून डिक्रीजेस फ्रॉम साउदर्न इंडिया टू नॉर्दर्न इंडिया, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एंड थर्ड स्टेटमेंट, अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल इन द नॉर्दर्न प्लेन इंडिया डिक्रीजेस फ्रॉम द ईस्ट वेस्ट। ठीक है, ये भी मैंने बताया, तो इसका आंसर सी होगा, बोथ 1 and 2। तो इसमें क्या पूछा है आपसे कि आर करेक्ट पूछा है, इसीलिए दोनों का सही हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को हमने पहले किया है, इसलिए ये क्वेश्चंस थोड़ा रिपीटेड है, तो हम लोग यहां तक रहने देते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।